हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम लोग ये पॉलिटी की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए थे, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, आपके यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ हो गया, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी की अदर गवर्नमेंट जो भी एग्जाम्स हुए हैं अभी, उन सब के अंदर जाओगे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे, उनको हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और इसी इन क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग पूरा फंडामेंटल राइट को भी डिस्कस कर लेंगे। और आगे इसके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा फंडामेंटल के बाद, उस टॉपिक में भी सेम इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उनके थ्रू उस टॉपिक को भी कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच कांग्रेस सेशन पास द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन 1931। 1931 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन जो पास हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? वो आपका पास हुआ था कराची सेशन में। कराची सेशन, एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, कराची सेशन उस टाइम पे जो इस सेशन के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? जस्टिसेबल हैं, नॉन जस्टिसेबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, रिजिड हैं। तो आप सबको पता होगा फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ पीएम, कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्या ये सस्पेंड किए जा सकते हैं? ये पीएम प्रधानमंत्री के कहने पर सस्पेंड किए जा सकते हैं, या राष्ट्रपति के कहने पर ये सस्पेंड किए जा सकते हैं, या फिर ये अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई है उस टाइम पर हम इनको सस्पेंड कर सकते हैं? सो द आंसर इज ऑप्शन डी, इमरजेंसी के टाइम पर हम इनको सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि दो आर्टिकल ऐसे हैं जिनको हम इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं कर सकते। तो वो आर्टिकल कौन से हैं? वो हैं आपके आर्टिकल 20 और 21। ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जिनको हम इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स। मतलब कौन से आर्टिकल हैं जिनके थ्रू फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू? तो वो हैं आपके आर्टिकल 12 से लेके 35। आर्टिकल 12 से 35 तक जो है आपके वो फंडामेंटल राइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइड। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो आपका किस आर्टिकल से प्रोवाइड किया गया है? तो वो है आपका आर्टिकल नंबर 14, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर, ये किसके अंडर में आता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू इक्वलिटी। किसके अंदर आता है ये आता है आपका राइट टू इक्वलिटी के अंदर। और याद रखिएगा ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये जो है आपका आर्टिकल 15 है। ठीक है, आर्टिकल 15 है ये। इसी तरीके से मतलब बीच में इसको डिस्कस भी करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसी, एसटी, एससी इज मेड। मतलब कौन से आर्टिकल हैं जिनके थ्रू बैकवर्ड क्लास और एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला हुआ है आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में? तो वो है आपका कौन सा है? वो है आपका आर्टिकल 15 का 5। अब इसमें आप देखिएगा जो आपका 90 इसमें क्या हुआ था, इसमें एक 93rd अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, जिसमें आपके ये ऐड किए गए थे 15 का 4 और 15 का 5। 15 के 4 में क्या था कि जो आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह हैं, इनके अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। 15 के 4 में है ये। और 15 के 5 में इसके साथ में इसमें क्या नाम है अमेंडमेंट किया गया था 15 के 5 में, और उसमें बोल दिया गया था कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, और इसी में 16 का चार्ट जो है वो आपको कहता है गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन,
16 का 5 कहता है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, नहीं सॉरी, 16 का 5 था आपका किस ये रिलेटेड था आपका धार्मिक पदों पर नियुक्ति के लिए, ठीक है, जो आपकी मतलब धार्मिक पद हैं उन पे नियुक्ति के लिए 16 का 5, ठीक है। 15 का 4 जो था ये गवर्नमेंट के लिए था, 15 का 5 जो था आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 5 गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, और 16 क्लॉज 4 गवर्नमेंट और जॉब रिजर्वेशन के लिए। इसी में अगर आपसे एक चीज़ और पूछ लूँ मैं कि जो ईडब्ल्यूएस आपका आया था वो कौन सा अमेंडमेंट था, वो याद रखिएगा, वो था आपका 103rd 103वां अमेंडमेंट था जो कि 2019 में हुआ था, जिसके अंदर 15 क्लॉज 6 बनाया गया था और एक 16 क्लॉज 6 बनाया गया था। इसमें आपका क्या नाम है इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन के लिए था, ठीक है, ये एडमिशन के लिए था, ये रिजर्वेशन के लिए जॉब में रिजर्वेशन के लिए था, ये इसके लिए था, जॉब में रिजर्वेशन का था, ठीक है, और इसमें कितना था 10% आपको रिजर्वेशन दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी एज एंशर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा इनमें से नहीं है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, सोशल इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, कौन सा इनमें से नहीं है? तो ऑप्शन डी इकोनॉमिक इक्वलिटी इसका नहीं है। जो आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये आपको पता ही है, ये आर्टिकल 14 है। सोशल इक्वलिटी वाला आपका जो है ये आर्टिकल 15 है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला जो है आपका अभी ऊपर देखा ही था जो आपको रिजर्वेशन वगैरह मिला हुआ है वो इसमें आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन ग्रांटेड। अनटचेबिलिटी का कौन सा आर्टिकल है? वो है आपका आर्टिकल नंबर 17, ये ऑप्शन डी, डी है, ऑप्शन डी अनटचेबिलिटी। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 कहता है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर, वो 4 कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर राइट टू फ्रीडम आता है? तो वो है आपका आर्टिकल 19 से लेकर के आपका आर्टिकल 22 तक, ऑप्शन ए। अब इसके अंदर आपका 19 क्या कहता है? आपका प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट स्पीच रिसाइड, जो मतलब है इसके अंदर 6 चीज़ें हैं। राइट टू प्रॉपर्टी भी एक इसी के अंदर था जिसको हटा दिया गया था बाद में, ठीक है। ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट, 19 कहता है आपका, एक मिनट, 19 कहता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट। 20 कहता है आपका प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। 21 आपका कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 22 नंबर आपका कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्म्स एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्म्स एंड डिटेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ फ्रीडम ऑफ द प्रेस। कौन सा आर्टिकल है? वो है आपका आर्टिकल 19, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन सा आर्टिकल है? अभी ऊपर देखा था आर्टिकल नंबर 21, यहाँ पे ऊपर अभी मैंने बताया था ये आपको, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से किसी से इंसान से शादी करना, ये कौन सा संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है, किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 21, जो अभी ऊपर आपको मैंने बताया था, ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल ऑफेंस, ये आपका खुद का आपकी पर्सनल ऑफेंस है। क्वेश्चन नंबर 14,
व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशनल एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू एजुकेशनल जो था, राइट टू एजुकेशन जो था, वो किस अमेंडमेंट के थ्रू आपका मतलब कब आपका अमेंडमेंट के थ्रू कब वो आपका ऐड किया गया था? तो याद रखिएगा, ये आपका ऐड किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। इस ये क्या हुआ था, इसमें एक आरटीई एक्ट आया था 2009, जिसमें बोला गया था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 टू 14 ईयर्स। ठीक है। और आरटीई एक्ट जो था केम इनटू इफेक्ट, ये आपका इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2010 को, ये इसमें आया था। 2009 में ये आरटीई एक्ट बना था, और ये एक अमेंडमेंट भी हुआ था, आपको पता ही होगा, 86 अमेंडमेंट था, 2002 में हुआ था। अब देखते हैं 15 नंबर, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? भैया बच्चों को आपने देखा होगा कि जिनकी उम्र कम होती है उनसे आप वैसा काम नहीं करवा सकते हैं जिनसे उनको जोखिम हो। तो वो कौन से आर्टिकल में आप छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं? वो है आपका आर्टिकल नंबर 24। ठीक है। 16 देखते हैं, विच आर्टिकल गिव्स सेफ गार्ड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन? एक अरेस्टेड पर्सन को सेफ गार्ड के तौर पर कौन सा अनुच्छेद बचाता है? जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, आर्टिकल नंबर 22। ये रहा आपको ऊपर अभी मैंने यहाँ पे बताया था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्म्स एंड डिटेंशन। अगर आपको पकड़ लिया गया है तो बचाने की आपको बचाने के लिए, मतलब आपको अपना खुद की आपको मतलब खुद को सेफ करने के लिए आप मतलब एक वकील वगैरह कर सकते हैं आप, मतलब इस तरीके से इसके अंदर। ठीक है। बाकी और ये भी खाली क्वेश्चन वाली सीरीज है, बाकी डिटेल में इसको एक बार देख लेंगे फंडामेंटल राइट को। ठीक है। 17 नंबर कहता है, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 जो है वो आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? किस क्या क्या कहता है आर्टिकल? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। तो आर्टिकल 25 जो भैया आपका कहता है वो कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिकल of the constitution is right of minorities to establish and administer educational institute of their choice? वो खुद की मर्जी से, वो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा राइट है जो माइनॉरिटीज को खुद की मर्जी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने की परमिशन देता है? कौन सा राइट है वो आपका? वो राइट है आपका ऑप्शन डी, 30 नंबर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज, फंडामेंटल राइट के गार्जियन कौन है? सभी को पता होगा, जुडिशरी। जुडिशरी जो है इसकी गाइड है, जो कि ये आपका कहाँ पे रखा रहता है, आपको सबको पता होगा, ये आपका सुप्रीम कोर्ट में रखा रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड ड्यूरिंग आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32 से रिलेटेड कौन सी चीज है इसके अंदर, बताइए। वो है आप आर्टिकल 30, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू बी एनफोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द आर्टिकल 32 है क्या? आर्टिकल 32 जो है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके अंदर आपकी रिट्स आती हैं, 5 रिट्स इसके अंदर आती हैं। और आर्टिकल 32 को ही पी आर अम्बेडकर ने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला था ये? बी आर अम्बेडकर। और इसके अंदर 5 रिट्स भी आती हैं जिनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 से आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अंदर 5 रिट्स आती हैं। पहली है आपकी हैबियस कॉर्पस, दूसरी है आपकी मैंडामस, पता ही होगा सबको, तीसरी है आपकी प्रोहिबिशन, चौथी है आपकी सरसरी, एंड द लास्ट वन इज क्यू वारंटो। इनके अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें, एक काम करूँगा मैं, कल ही बनाऊँगा, एक वीडियो बना करके कल ही अपलोड कर दूँगा।
जिसमें हम लोग खाली ये देखेंगे रिट्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम के अंदर। तो अभी तो मैंने खाली बस इतना बता दिया, 5 रिट्स होती हैं, हैबियस कॉर्पस होता है, मैंडामस होता है, प्रोहिबिशन होता है, सर्सरी होता है, क्यू वारंटो होता है, ठीक है। लेकिन इसकी डिटेल में एक मैं वीडियो बनाकर खाली रिट्स के ऊपर इनके अंदर पूरा डिटेल में बताया कि इनके अंदर कहाँ होता है, इनको अप्लाई कैसे करते हैं, किन किन जगहों पर इनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर था फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32। 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने बताया था आपको ऊपर, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को कहता है, और किसने कहा था ये? भाई बी आर अम्बेडकर। 22 नंबर पर है, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट इश्यू डिफरेंट रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किस आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर के अपनी रिट्स लगा सकते हो अपने फंडामेंटल के इशू पर? तो वो है आपका आर्टिकल 32, अभी मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 में आप जा सकते हैं, सॉरी, हाई कोर्ट। 226 में आप लोग जा सकते हैं हाई कोर्ट। एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफ गार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। अगर कोई मतलब किस आदमी को के लिए ग्रेटेस्ट सेफ गार्ड है, वो चीज़ कौन सी रिट है वो जो इंसान के लिए उसकी लिबर्टी के लिए, उसकी पर्सनल लिबर्टी के लिए सेफ गार्ड का काम करती है? वो है आपकी हैबियस कॉर्पस। अगर आपने वो मूवी देखी होगी जय भीम, उसके अंदर क्या होता है कि जब वो आपका नाम है वकील से जाकर के मिलती है, वो उसमें कहती है कि जी मेरे हस्बैंड नहीं मिल रहे हैं इतने दिनों से, और पुलिस भी कुछ नहीं बता रही है। तो वो हैबियस कॉर्पस के थ्रू ही आपने देखा होगा कि वो केस फाइल करते हैं। और वो हैबियस कॉर्पस ही इस बात को कहता है कि टू हैव अ बॉडी ऑफ, मतलब कि उस इंसान की बॉडी कहाँ है, उस या उस इंसान को लेकर के आइए, उस इंसान को हमारे सामने पेश करिए। वो हैबियस कॉर्पस ही आपको वो रिट प्रोवाइड कराता है। इसको डिटेल में देखेंगे, पूरा रिट्स को जितना भी है पूरा डिटेल में देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच पिटीशन जुडिशरी ऑर्डर एग्जीक्यूटिव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जुडिशरी एक पिटीशन देती है, वो क्या है, कौन सी रिट है वो जो आपकी रिट है वो है मैंडामस। इसमें क्या होता है? वी कमांड। देखेंगे इसको पूरा डिटेल में निकालूंगा मैं। इसमें वो कमांड देते हैं मैंडामस के अंदर कि आप अपनी ड्यूटी करिए अच्छे तरीके से, आप दूसरे के काम में बाधा मत बनिए, ठीक है, आप अपना काम करिए। क्वेश्चन नंबर 25, राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड। कौन सी प्रॉपर्टी है जो खत्म कर दी गई थी और किस अमेंडमेंट से खत्म की गई थी? राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड, थ्रू विच अमेंडमेंट होगा यहाँ पे? थ्रू विच अमेंडमेंट, ठीक है। तो वो अमेंडमेंट कौन सा था? वो था आपका 44, 44वां संशोधन हुआ था, जिसमें आपका इसको ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। 1978 में हुआ था ये, इन 1978, ठीक है। और इसको मतलब ये राइट टू प्रॉपर्टी को इसको हटा करके हमने आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया था, और एक लीगल राइट बना दिया गया था, लीगल राइट इसको बना दिया था हमने, ठीक है। पहले क्या था कि पहले आप अपनी मतलब अगर आपकी ज़मीन वगैरह के साथ में कोई गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब आप नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब क्या है कि अगर आपकी ज़मीन गवर्नमेंट लेना चाहती है डेवलपमेंट के लिए, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपको अच्छा मुआवज़ा प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। पहले तो आप जा सकते थे लेकिन अब नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो आपको एक अच्छा मुआवज़ा देगी और आपसे वो आपकी ज़मीन ले लेगी। जैसे अभी आपने देखा हो कहीं से बहुत सारे हाईवेज़, फ्लाईओवर वगैरह, सॉरी हाईवे वगैरह निकलते हैं, तो उन गाँव की ज़मीन वगैरह को गवर्नमेंट हायर कर लेती है, लेकिन उसके बदले वो आपको मुआवज़े देती है। जैसा अभी आपने देखा होगा नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बना है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने उसके आस-पास की जितनी भी ज़मीन थी सारी गाँवों से ली है, लेकिन उनको अच्छा खासा मुआवज़ा उन्होंने दिया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ये मैच द फॉलोइंग है। ये कहता है राइट टू फ्रीडम। बताओ भैया राइट टू फ्रीडम कौन-कौन से आर्टिकल से मिलके बनता है? ये आपका बनेगा 19 से लेके आर्टिकल 22।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म से रिलेटेड भैया, धर्म की आपको क्या नाम है, आज़ादी कौन कौन देता है? वो देता है आर्टिकल 25 से लेके 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये कौन देता है आपको? ये किस आर्टिकल के अंदर है? ये है आपका आर्टिकल 29 एंड 30। और राइट टू इक्वलिटी, ये किसके अंदर है? ये है आपका आर्टिकल 14 टू 18। एक इसको भी देखते हैं। ये है आपका मैच द फॉलोइंग हैबियस कॉर्पस, ये शायद मैंने अभी बताया नहीं आपको, लेकिन चलो वहाँ पे बता देता हूँ, कल इसी के ऊपर एक वीडियो बना के डालूंगा डिटेल में, ठीक है। हैबियस कॉर्पस कहता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, उसको हमारे सामने पेश करिए, ठीक है। मैंडामस कहता है वी कमांड, अभी बताया था कि आप बाधा मत बनिए, अपना काम करिए, वो कमांड दे रहा है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। प्रोहिबिशन कहता है टू फॉरबिड, प्रोहिबिशन कहता है टू फॉरबिड। शरेरियो कहता है आपका टू बी सर्टिफाइड। और क्यू वारंटो कहता है बाय व्हाट अथॉरिटी, अगर कोई किसी दूसरे के काम को कर रहा है तो बोलेंगे उसे बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किसके अथॉरिटी से इस काम को कर रहे हैं। बाकी ये दो क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस पार्ट में है ये, ठीक है, एक तो ये, और दूसरा आपका फंडामेंटल राइट आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं कमेंट सेक्शन में, इन दोनों का आंसर ईजी है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया डिटेल में, लेकिन आपको ये दोनों क्वेश्चन मुझे बताना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ईजी हैं, काफ़ी लोगों को पता ही होंगे जो लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे देंगे, बाकी का सबका मैंने बता ही दिया। और ये जो टॉपिक है आपका रेट्स वाला, इस रेट्स वाले टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा पूरा, ठीक है, कल ही बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, कल ही बनाएंगे वीडियो और इसको पूरा डिटेल में देखेंगे क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे, आई होप क्लियर हुए होंगे कंसेप्ट आपके। बाकी इसके अलावा अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग, अगला टॉपिक क्या है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसमें भी हम लोग इसी तरीके से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे खाली, ठीक है, और उसी में हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे पूरा, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।